रानी अब्बक्का चौटा 16वीं शताब्दी की एक वीर योद्धा रानी थी जो वर्तमान कर्नाटक राज्य के उत्तरी क्षेत्र तुलुनाडु की उल्लाल की शासिका थी। वह चौटा वंश की सदस्य थीं जो एक प्राचीन तुलु राजा परिवार था। चौटा वंश के लोग मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का पालन करते थे जिसमें सत्ता माँ से बेटी को मिलती थी। उनका जन्म एक राज परिवार में हुआ था और बचपन से ही उन्हें युद्ध, घोड़सवारी, नौकायन और राजनीति की शिक्षा दी गई थी। रानी अब्बक्का को उल्ला का शासक बनाया गया था जो एक प्रमुख बंदरगाह शहर तथा यह क्षेत्र मसालों और समुद्री व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उस समय पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपना आधिपत्य फैलाना शुरू कर दिया था, लेकिन रानी अब्बक्का ने पुर्तगालियों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया और की बार उन्हें पराजित किया। वह दक्षिण भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी मानी जाती हैं। भारत के लिए रानी अब्बक्का चौटा का योगदान। रानी अब्बक्का चौटा भारतीय इतिहास की उन महान वीरांगनाओं में से एक है जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले चरण में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नीचे उनके प्रमुख योगदान दिए गए हैं। एक औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ प्रतिरोध। रानी अब्बक्का ने 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। पुर्तगालियों ने भारत के तटीय इलाकों पर कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन रानी अब्बक्का ने उल्लाल पर उनका अधिकार नहीं होने दिया। दो स्थानीय जनता को संगठित करना। रानी अब्बक्का ने अपने राज्य की जनता को स्थानीय योद्धाओं और अन्य छोटे राजाओं को एकजुट किया और जन आंदोलन जैसा प्रतिरोध खड़ा किया। उन्होंने अपने शासन ने धर्म, जाति और वर्ग से ऊपर उठकर सबको संगठित किया। यति नारी शक्ति का प्रतीक। उनका जीवन भारतीय नारी शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने साबित किया कि महिलाएं भी युद्ध और प्रशासन दोनों में निपुण हो सकती हैं। वह भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी मानी जाती हैं जिन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ हथियार उठाया। 4 समुद्री सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण। एक तटीय रानी होते हुए उन्होंने अपने नौसैनिक बल को सशक्त किया। उनके पास अपनी नौसेना 3 जो पुर्तगाली जहाजों का मुकाबला करती थी। इससे भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा संभव हुई। 5 भारत के स्वाभिमान की रक्षा। उनकी लड़ाइयाँ केवल उल्लाल की रक्षा के लिए नहीं थी, बल्कि ये पूरे भारतवर्ष के स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा का प्रतीक थी। वह दक्षिण भारत में विदेशी सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली प्रथम रानी थी। दी गई प्रेरणा का स्रोत। आज भी रानी अब्बक्का का नाम कर्नाटक और भारत भर में प्रेरणा का प्रतीक है। उनके सम्मान में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया और उनके नाम पर रानी अब्बक्का उत्सव मनाया जाता है।